अगर आपने भी यूडी आईडी कार्ड का फॉर्म को फिल किया है और यूडी आईडी कार्ड का फॉर्म भरने के बाद आपका जो यूडी आईडी कार्ड का जो स्टेटस है वो सक्सेसफुली सबमिटेड शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ेगा जिससे जो हमारा यूडी आईडी कार्ड है वो आगे प्रोसेस किया जाए। वेलकम एवरीवन, स्वागत है और नई वीडियो में। तो मैं हूँ शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो शुभम गुप्ता टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आप लोग यूडी आईडी कार्ड को अप्लाई कर दिए हो या फिर बहुत पहले ही अप्लाई किए हो और आपका जो यूडी आईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन स्टेटस है अगर वो सक्सेसफुली सबमिटेड शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हम लोग को करना पड़ता है, कैसे जो हमारा यूडी आईडी कार्ड है वो आगे प्रोसेस होगा। अब देखो मेन यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ को आप लोग को समझाऊंगा। पहले तो ये हुआ कि अगर आप लोग रिसेंटली में यूडी आईडी कार्ड का फॉर्म को फिल किए हो, मतलब एक सप्ताह 1 महीना के अंदर में यूडी आईडी कार्ड का फॉर्म को फिल किए हो, अगर आपका फॉर्म फिल हो गया है और उसके बाद अगर आप लोग को सक्सेसफुली सबमिटेड शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। सेकेंड हम लोग को ये होगा कि अगर आप लोग यूडी आईडी कार्ड का फॉर्म को बहुत पहले फिल किए हो, 6 महीना 1 साल पहले फिल किए हो, पर जो एप्लीकेशन है वो अभी भी वही शो हो रहा है, जो सक्सेसफुली सबमिटेड होता है वही शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। थर्ड ये रहेगा कि हम लोग को जो यूडी आईडी कार्ड है अगर फॉर्म को फिल कर दिए और मेडिकल चेकअप और जो और सभी चीज़ होता है वो हम लोग को हो गया है, तब भी हम लोग को जो एप्लीकेशन स्टेटस है अगर वो कुछ टाइप से इसी टाइप से दिख रहा है जहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। मेन देखो तीनों जो सिनेरियो है ना, तीनों में अलग अलग प्रोसेस है, मतलब सेम प्रोसेस है लगभग कह सकते हैं, पर तीनों का जो है अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। तो मैं आज आप लोग को तीनों प्रोसेस समझाने वाला हूँ एक ही वीडियो में। आप लोग को इसी वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप लोग जो यूडी आईडी कार्ड अप्लाई किए हो उसका ये सेकंड प्रोसेस हो सकता है। सेकंड प्रोसेस हो सकता है जहाँ पर जो आप लोग एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिटेड है उसको कैसे कैसे करना है वो सबका आप लोग को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ कैसे कैसे करना है और क्या करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये चीज़ जानना पड़ेगा कि अगर हम लोग को एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिटेड शो हो रहा है ना, तो उसको एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो अप्लाई तो कर देते हो, पर अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाए। अगर आगे नहीं बढ़ता है तो उस कंडीशन में जो प्रोसेस है उसको हम लोग को चेक करना पड़ता है यूडी आईडी कार्ड की वेबसाइट पे। तो देखो यूडी आईडी कार्ड की वेबसाइट पे सिंपल आप लोग को आना है और आने के बाद यहाँ पर सिंपल जो आईडी होता है उसको आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा। या तो आईडी लॉगिन करो या तो फिर ट्रैक योर स्टेटस में क्लिक करके अपना आईडी को ट्रैक करो। दोनों में सेम ही चीज़ दिखेगा, तो आप लोग जो भी चीज़ आप लोग को बेनिफिट लगे उससे कर सकते हो। तो मुझे तो देखो मैं यहाँ पर अपना आईडी को लॉगिन कर दिया हूँ। लॉगिन करने से ये होता है कि हम लोग को जो डिटेल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो अब देखो हम लोग को जो आईडी है वो तो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो हम लोग का एप्लीकेशन है ना, वो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन स्टेटस हम लोग को लिखा हुआ है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब देखो मैं यहाँ पर दो चीज़ के लिए बता रहा हूँ। पहला तो ये हो गया कि अगर 1 महीना के अंदर में कोई अप्लाई किया है यूडी आईडी कार्ड का फॉर्म और उसका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिटेड शो दिख रहा है, और दूसरा हो गया कि हम लोग को जो क्या बोलते हैं जो 6 महीना 1 साल पहले अप्लाई कर दिया है और छोड़ दिया एप्लीकेशन फॉर्म को, तो उसका भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड दिख रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है एक ही प्रोसेस के जरिए जो है बनेगा। पर यहाँ पर मैं अभी दो जन का बता रहा हूँ कि जिनका 6 महीना के अंदर में अप्लाई किए हैं और जो 1 महीना के अंदर में अप्लाई किए उनका मैं बताने वाला हूँ। तो उनको देखो उनको एक चीज़ करना पड़ेगा कि अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और एक रिसिप्ट मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ को डाउनलोड करना है सबसे पहले नंबर। तो ये दोनों चीज़ को डाउनलोड करके और क्या बोलते हैं जो आधार कार्ड होता है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड किए हो तो उसका भी लगा लेना, अगर नहीं किए हो तो उसको छोड़ देना। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके अपने सीएमओ ऑफिस में चले जाना है। अब वो लोग सीएमओ ऑफिस होता कहाँ है, तो सीएमओ ऑफिस देखो सीएमओ ऑफिस जो भी हॉस्पिटल आप लोग चूज किए हो ना, यहाँ पर देखो हॉस्पिटल का नेम आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी हॉस्पिटल चूज किए हो उसी हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है सीएमओ ऑफिस, चीफ मेडिकल ऑफिस होता है। तो वहाँ पर सिंपल जाना है। अगर आप लोग को ये ऑफिस नहीं पता है तो आप लोग किसी से भी हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते हो कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है वो किस डिपार्टमेंट में बनता है या फिर कहाँ पर बनता है, तो उसके जरिए आप लोग को पता चल जाएगा। तो वहाँ पर सिंपल जाना है और वहाँ पर जाने के बाद जो फॉर्म है उसको वहाँ पर सबमिट कर देना है। जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग यहाँ पर डाउनलोड किए और जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड किए और जो आधार कार्ड है वो तीनों डॉक्यूमेंट्स हम लोग को लेके वहाँ पर जमा कर देना है। और जमा करने के बाद एक डेट हम लोग को ले लेना है कि उस डेट को जो हम लोग को चेकअप है वो किया जाएगा। तो वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर बोल रहा है कि सर मैंने यूडी आईडी कार्ड का फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, यूडी आईडी कार्ड का न्यू फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, और ये रहा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म और ये रहा एप्लीकेशन रिसिप्ट और ये रहा मेरा आधार कार्ड। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स देना है और बोल रहा है कि सर मुझे चेकअप के लिए कब आना पड़ेगा, कब मेरा अपॉइंटमेंट है चेकअप के लिए। तो वो सब वहाँ पर से डिटेल्स जब लोगे तो आप लोग का एक चेकअप का जो क्या बोलते हैं डेट है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो उस डेट को जाओगे तो फिर आपका चेकअप किया जाएगा। उसके बाद जो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बनाने का प्रोसेस चालू होगा। पर अगर आप लोग नहीं जाते हो ना, कि आप लोग सीएम ऑफिस विजिट नहीं करते हो या फिर आप लोग वहाँ पर जाते ही नहीं हो, तो आपका जो यूडी आईडी कार्ड है वो आगे प्रोसेस किया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर 6 महीना 1 साल से अप्लाई करके छोड़ दिए हो तो कोई प्रोसेस हुआ नहीं है अभी तक, तो फिर उसका आगे प्रोसेस होगा क्या। क्योंकि अगर यहाँ पर फॉर्म को हम लोग अप्लाई कर देते हैं उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं,
हैं तो हम लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहीं पर रहता है, क्योंकि मैंने बात किया हुआ सीएम ऑफिस से। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर जिन्होंने भी अप्लाई किया है और अगर वो फिजिकली नहीं आते हैं, फिजिकली यहाँ पर नहीं मिलते, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब नहीं देते हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पर रुका हुआ रहेगा या फिर कुछ रिमार्क वगैरह आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है डिलीट भी हो जाएगा। तो इस चलते जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप लोग सीएम ऑफिस जाओ। मैंने बहुत सारे पहले वीडियो में बताया था कि क्या क्या करना पड़ेगा, पर बहुत सारे लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखते क्योंकि वो बहुत पहले मतलब 2025 में मैंने बनाया हुआ था। पर जो 2025 में मैंने बनाया हुआ था ना, वो भी अभी के डेट में जो प्रोसेस है वो सेम है लगभग। पर इसी वीडियो में मैंने पूरा डिटेल समझा दिया। अब बात आता है कि जो क्या बोलते हैं, जिनका चेकअप हो गया है, जिनका एप्लीकेशन क्या बोलते हैं अप्लाई हो गया, सबमिट हो गया, सभी चीज़ हो गया, तो उनको क्या करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ही आप लोग वहाँ पर सबमिट वगैरह किए होगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए होगे, चेकअप आप लोग का हो गया होगा, तो आप लोग को एक वहाँ पर एक अंदाजा डेट बताया गया होगा कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो बन सकता है। अगर नहीं बताया गया है तो अगर आप मान चलो आज अगर आप लोग को चेकअप हुआ है तो आज के डेट के 1 महीना तक आपको वेट करना है, क्योंकि देखो यूडी ID कार्ड बनने में ना 1 से 1.5 महीना का टाइम लगता है। अगर आपका जान पहचान रहा है तभी आप करवा सकते हो थोड़ा जल्दी में, पर 1 से 1.5 महीना का टाइम लगता है। क्योंकि मेरा भी जो सर्टिफिकेट है वो 1 से 1.5 महीना का टाइम लगा हुआ था। मैंने वहाँ पर सिंपल गया था और मेरा ऑफलाइन ही सभी चीज़ हुआ था। मैंने बहुत पहले बनवाया था, 2023 में मैंने बनवाया था, तो मेरा सब चीज़ ऑफलाइन हुआ था। मैं वहाँ पर गया हुआ था और एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। फिर जो डिटेल्स है, मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी वहीं पर रखा गया था, और जो भी मतलब मैंने अब क्या बोलते हैं दे करके और मैंने उनका नंबर ले लिया, अब बाकी वो छोड़ दिया मैंने। तो मेरा भी जो यूडी ID कार्ड है वो बनने में 2 महीना का टाइम लगा हुआ था कम से कम। 2 महीना के बाद मेरे पास फ़ोन आया था, जो सर्टिफिकेट है वो मेरे पास भेज दिया गया था। फिर मैंने जो ऑनलाइन है उसको चेक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। तो यही होता है कि अगर आप लोग अप्लाई कर दिए हो और आपका चेकअप भी हो गया है तो आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना है। अगर 1 से 1.5 महीना के अंदर में कुछ भी चीज़ प्रोसेस नहीं होता है ना, आपका यूडी ID कार्ड आगे नहीं बढ़ाया जाता है, आपका यूडी ID कार्ड आगे नहीं बढ़ता है, तब उस कंडीशन में अपने सीएम ऑफिस जाके बात कर सकते हो कि सर अभी तक जो स्टेटस है मेरा वो यही शो कर रहा है, कब तक मेरा यूडी ID कार्ड बनेगा, अभी तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस तरह से आप लोग जाकर बात कर सकते हो। पर अगर आप लोग अप्लाई कर दिए हो, चेकअप वगैरह हो गया है, तो आप लोग को 1 से 1.5 महीना वेट करना है। वेट करने के बाद ही कुछ एक्शन लेना, क्योंकि अगर एक्शन लोगे प्लस में हो सकता है वो लोग काम कर रहे होंगे, वो लोग आपका प्रोसेस करवा रहे होंगे, तो फिर आपके ऊपर भड़क सकता है कि आपको मैंने बोला कि 1 महीना 1.5 महीना रुको, तो फिर आप बार बार आकर मेरे से क्या बोलते हैं बहस कर रहे हो। इस सब से होता है। तो आप लोग जो है चेकअप वगैरह हो चुका है तो आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना है। अगर 1 से 1.5 महीना के बाद नहीं होता है तो आप लोग सिंपल सीएम ऑफिस विजिट कर सकते हो और अपना जो प्रोसेस है उसको करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर तीनों लोगों के लिए प्रोसेस बता दिया। जिनका अगर 6 महीना के अंदर अप्लाई किए उनका मैंने बताया, अगर 1 महीना के अंदर अप्लाई किए उनका मैंने बताया, और जिनका चेकअप वगैरह सभी चीज़ हो चुका है उनका भी मैंने बताया। मैंने सभी लोगों का जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड है वो मैंने कवर कर दिया है। आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं होगा। आप लोग जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा करो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अभी देखो पोर्टल में भी जो अपडेट है वो आया हुआ है, तो जो पोर्टल है ना वो हम लोग में भी स्लो चल रहा है, और जो डिपार्टमेंट होता है सीएम ऑफिस डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी जो पोर्टल है वो स्लो चल रहा है। तो हो सकता है कि इसके चलते जो क्या बोलते हैं काम है वो थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है। तो आप लोग को पेशेंस में रखना है। पेशेंस अगर रखते हो तो आपका जो यूडी ID कार्ड है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द बन जाएगा। क्योंकि जो सीएम ऑफिस होते हैं वो सभी लोग बनवाने का ही कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो रखेंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा और उनको रखने के लिए स्टोरेज भी चाहिए होता है। तो इस चलते जो सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द बनाया जाता है। तो आप लोग वेट कर लो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द बनाया जाएगा और आपके तक पहुंचाया जाएगा। बाकी बात ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी आप लोगों को लगी आप लोग कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर लेना। बाकी बात कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बात मिलेगा हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।